हाय दोस्तों, मैं आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आज आपके लिए लेकर के आए हैं अनुपात के वह प्रश्न जो खासकर तैयारी में अर्थात रेलवे में अधिकतर पूछा जाता है। तो वही प्रश्न आज हम बात करेंगे उसकी, और इस प्रकार के प्रश्न अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपात के वह प्रश्न जो आपको बेहद परेशान करते हैं। सभी बच्चों को तहे दिल से हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम शुरुआत करते हैं अनुपात का प्रश्न, योग, अंतर और गुणा का प्रश्न। चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों, सवाल आपका दिया है, कहा है दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि संख्याओं का योग 50 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे पहली संख्या भी पूछ सकता है, इसमें दूसरी संख्या भी पूछ सकता है और दोनों संख्याओं को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इनको करेंगे क्या, 2:5। हमसे कहा है योग कितना दिया गया है 50, तो दोनों को जोड़ लेना है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 और 2 7। अब इसका जो योग दिया गया है संपूर्ण को दिया गया है 50। अब कह रहे हैं यदि पूरी संख्याओं का योग कितना है 50 है, तो बताइए दोनों संख्याएं कितनी होंगी। तो सबसे पहले करना क्या है, ये देखना है कि इस संख्या में इसका गुणन कितने का है। तो अगर हम इसमें गुणन की बात करें तो हम लिख सकते हैं 50/7। 50 बटे कितना लिख सकते हैं 7। यदि हम 7 का गुणा 50/7 में करेंगे तो आपका 50 आएगा। ठीक, इसी प्रकार इधर भी करेंगे तो 50/7, तो ये हो जाएगा 100/7। अगर हम इसकी बात करें, इसका गुणन करें तो ये हो जाएगा 50/7। तो इसका गुणा करेंगे तो 50 पंचे कितना हो जाएगा 5 25 अर्थात 250, और बटे में कितना रहेगा 7। तो पहली संख्या आपकी आएगी 100/7 और दूसरी संख्या आपकी निकल करके आएगी 250/7। तो इस प्रकार से सवाल को आराम से आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्याओं का योग 40 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से, और आज के बाद आप इस प्रकार के प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। जैसे दिया है 5:3 बराबर 5 3 कितना हो जाएगा 8। योग है, कहाँ है योग है, तो अनुपात को योग करके आगे लिख देना है बराबर लगा करके। अब ये जो अनुपातिक योग दिया है ये पूरे योग को शो करता है। तो 8 का ये कितने गुना है 40, तो कहेंगे 8/40। अगर आपको नहीं भी आए तो 8 ये जो अनुपातिक योग है और संपूर्ण योग है उसमें भाग कर दीजिए तो गुणन निकल आएगा। जैसे 8/40 मतलब 5 का गुणन है, यहाँ आप 5 लिख दीजिए। इधर यदि पहली संख्या निकालेंगे तो पहले अनुपात में करेंगे तो ये आ जाएगा 25। दूसरे वाले में गुणा करेंगे 5, तो 5 10 हो जाएगा 15। तो कहेंगे पहली संख्या 25 होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी 15 होगी। तो इस प्रकार से आप जो है ज्ञान कर सकते हैं। अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की, ताकि वीडियो आपको जो है मिलती रहे। अगर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आज के बाद अब आप उन प्रश्नों को छोड़ करके नहीं आएंगे, ये आशा करते हैं। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर है तीसरा। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात P/Q बराबर 7/9 है। यदि संख्याओं का योग 144 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यदि हम बात करें तो P/Q की,
तो P अनुपात Q है। इसका अनुपात दिया है 7 और इसका दिया है 9। अगर इसका अनुपातिक योग की बात करें हम आप लोगों से, तो 9 में 7 को जोड़ेंगे तो होगा 16 और इसका जो संपूर्ण योग है वो है 144। अब 16 कितने का गुणनफल है अगर आप देखें तो आप ये 9 का है, तो 16 का भाग यदि 144 में देंगे तो 9 बार में 144 कट जाएगा, तो मतलब 16 का ये 9 गुना है। कितने गुना है? 9 गुना है। तो इसमें यदि हम पहली संख्या निकालेंगे तो ये जो 9 यहाँ आपको मिला है, 9 से यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 हो जाएगा 63 और इसमें जब करेंगे 9 का तो 9 9 हो जाएगा 81। अगर जोड़ देंगे आप तो 144 आपका आ जाएगा। तो P वाली जो संख्या निकल करके आएगी 63 और जो Q वाली निकल करके आएगी वो आपकी आएगी 81। तो इस प्रकार से आप जो है सवाल लगा लेंगे। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखिए, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ज़रूरत है तो उस कदम उस रास्ते पर चलने की। अगर आप पहले से ही हिम्मत हार जाएंगे तो वो काम आप जो है नहीं कर सकते हैं जिस काम के लिए आपके माँ बाप ने जन्म दिया है, जो काम करके आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जीवन में सफलता हासिल करिए। उस माँ बाप से पूछो जो परिवार के ताने सहते हैं, आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, तो कम से कम उनके जीवन के लिए सोचिए। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आप इस सवाल को नोट करिए, फिर हम आगे सवाल बताते हैं किस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। खासकर रेलवे वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये रेलवे के एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न आते हैं। हाँ बच्चों, देखिए दिया है सवाल अगला, दो संख्याओं का अनुपात A अनुपात B बराबर दिया है 5 अनुपात 3 है। यदि संख्याओं का योग 112 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका A अनुपात B, A का मान दिया है 5 और B का दिया है 3। संख्याओं का योग जो दिया है वो दिया है 112, तो इनका सबसे पहले अनुपातिक योग कर लीजिए। तो 5 और 3 योग करेंगे तो कितना होगा 8। ये जो 8 का संपूर्ण योग जो दिया है वो 112 है। तो यदि हम बात करें कि 8 का 112 कितनी बार गुणा किया गया है, गुणनखंड है इसका, तो इसका 8 में 112 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा, तो 8 एकम 8 मतलब 1 आया, 8 चौक 32 मतलब 14 आया। तो 8 का 14 बार गुणन किया गया है तब 112 आया है। तो हमसे पूछा गया है पहली और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहली संख्या में भी 14 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 70, और दूसरी वाली भी संख्या में भी 14 का गुणा करेंगे तो आएगा 42। दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ देंगे तो 112 आपको पता चल जाएगा। तो ए वाली जो संख्या 70 और बी वाली जो संख्या 42, इस प्रकार से आप सवाल लगा लें। नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है आपका, दो संख्याओं का अनुपात A अनुपात B अनुपात बराबर 5 अनुपात 9 है। यदि संख्याओं का अंतर 120 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया आपको जो अनुपात दिया है उसी को लेना है। तो A अनुपात B कितना दिया है 5 अनुपात 9। अब यहाँ पास अंतर की बात आ गई है, अभी तक किसकी बात चल रही थी, योग की, अब इसका अंतर की बात आ गई है। तो 9 और 5 का अंतर करेंगे तो 4 आएगा, और जो आंतरिक योग है वो 4 है, और संपूर्ण का जो अंतर है संख्याओं का वो है 120। तो ये बताइए कि ये जो संख्या दी गई है 120, 4 का कितनी बार गुणा किया गया है। तो
तो हम कहेंगे 4 का 120 में भाग देंगे तो 30 बार आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 30, मतलब 30 का गुणा 4 बार किया गया है तो 120 आया है। इसी प्रकार ये सब इधर भी गुणा कर देंगे 30 का, तो ये आएगा 150, और इधर गुणा करेंगे 30 का तो ये आ जाएगा 270, मतलब 270 से यदि हम 150 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। तो कहेंगे ए वाली जो संख्या होगी 150 और बी वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 270 होगी। तो इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं अंतर वाले प्रश्न में, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अब आप जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही कभी भूलेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके लिए है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है a अनुपाते b, ये दिया है 12 अनुपाते कितना है, 17 है। यदि संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे हम यदि बात करें इसमें संख्याओं की, तो a अनुपाते b, इसका जो अनुपातिक मान दिया है वो दिया है 12 अनुपाते 17, और कहाँ है, यदि संख्याओं का अंतर कितना है 30, तो अनुपातिक अंतर निकाल लेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5, मतलब 17 से 12 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो अनुपातिक अंतर के अनुसार संपूर्ण योग संख्याओं, संपूर्ण अंतर संख्याओं का 30 दिया है। तो 5 कितनी बार गुणा किया जाए कि 30 आ जाए, तो कहेंगे 6 बार। कितनी बार, 6 बार। तो इधर भी 6 बार गुणा होगा, इधर भी 6 बार गुणा होगा। 12 का 6 में करेंगे 72 आएगा। 17 का 6 में गुणनखंड करिए कितना होगा, 17 छंगा 102, मतलब ए वाली संख्या 72 और बी वाली संख्या कितनी, 102। तो इस प्रकार से आप जो है आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। अब आप लोगों को हम बताते हैं गुणनफल के प्रश्न जो होते हैं, जो आप बहुत परेशान करते हैं, उनके बारे में। इसको भी आप जो नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहाँ है, दो संख्याओं का अनुपात p अनुपाते q बराबर दिया है 7 अनुपाते 5। यदि संख्याओं का अंतर 140 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे p अनुपाते q अनुपात 7 अनुपाते 5। अब कहाँ है, संख्याओं का अंतर 140, तो 7 से 5 घटाएंगे कितना आएगा, आपका आएगा 2, और अनुपातिक योग कितना दिया है, 140। तो कितनी बार 2 में गुणा करेंगे 140, तो हम कहें 70 बार में, तो 70 का गुणनफल ही है, और इधर भी 70 से कर लेंगे गुणा, और इधर भी कर लेंगे 70 से गुणा। तो 7 7 49, 490, और ये 7 बना 35, मतलब 350। तो पहली संख्या 490 और दूसरी होगी 350। है बच्चों, आप लोगों को इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए पहली बार चांस मिला होगा, लेकिन अब आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर। दो संख्याओं का अनुपात r अनुपाते s है, r अनुपाते s बराबर 7 अनुपाते 5 है। यदि संख्याओं का गुणनफल कितना 70 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए r और s का जो अनुपात है 7 अनुपाते 5, और कहाँ है, ये गुणनफल, ध्यान देना, गुणनफल, अंतर नहीं, गुणनफल कितना है 70, तो इनका भी गुणनफल करिए तो 7 पना कितना हो जाएगा 35,
अगर यहाँ गुणनफल है तो इसको भी गुणा करके रखना है, तो 7 पना कितना 35, और संपूर्ण गुणनफल संख्याओं का है 70। तो ये कितनी बार है, तो कहेंगे 2 बार है। तो इधर भी 2 बार होगा, तो 7 दूना 14, ये वाले में भी 2 बार होगा, 5 दूना कितना 10, 5 दूना कितना होगा 10। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। अब आगे के लिए शुरुआत करते हैं। अगला सवाल आपको एक और बताते हैं। हाय बच्चों, तो आप लोगों को हमने ये सारे सवाल बताए। ये जो 9वां नंबर है ये आपके लिए आप लोग लगाएंगे, और इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजेंगे। आप किस ज़िले से हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। आप कहाँ से हैं जो हमारी वीडियो आप देख रहे हैं। तो आज के लिए इतनी ही क्लास, और ये सवाल आपके लिए देखते हैं कि अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप ज़रूर करके हमें इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। आप लोगों को इस प्रकार के सवाल अनेक तरह एग्ज़ामों में आपको जो है मिलेंगे, तो इसलिए इन सवालों को आशा करते हैं कि आज की बात कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।